अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिर्ज़ा वकास और मिर्ज़ा दुबई टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूं। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दुबई में एक सिक्योरिटी गार्ड के आईएसओ स्टैंडर्ड के मुताबिक क्या रोल्स हो सकते हैं उनको, उसके पास कौन कौन सी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि किसी भी सिक्योरिटी गार्ड का रोल या जॉब डिस्क्रिप्शन डिपेंड करता है कि उसका वर्क प्रोफाइल क्या है, मतलब वो किस किस्म की साइट पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वहाँ पे उसको सेंसिटिविटी और सेफ्टी हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देखना है। अगर वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे है तो फिर भी सेम यही सिचुएशन लागू होती है। लेकिन अगर वो किसी कमर्शियल बिल्डिंग में है, किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में है, तो इन सब बातों का ख्याल रखना उसके लिए ज़रूरी हरगिज़ नहीं है। ये नहीं है कि वो बिल्कुल भी उन चीज़ों को इग्नोर करेगा, वो साइट की ज़रूरत पे डिपेंड करते हुए आप उसको कुछ ना कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड की बेसिक ड्यूटी होती है कि उसने एसेट्स और इसकी सराउंडिंग्स, किसी भी कंपनी की प्रॉपर्टी का अच्छे से ख्याल रखना। तो उस उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ है पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग माने उस बंदे को हर कुछ टाइम के बाद, 10-15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद उसको बिल्डिंग के हर जगह का राउंड करना है, ताकि वो देख सके कि किसी किस्म की कोई भी डाउटफुल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, हर चीज़ नॉर्मल रूटीन में चल रही है, या फिर किसी किस्म का कोई डाउटफुल पर्सन तो नहीं है, कोई डाउटफुल चीज़ तो नहीं नज़र आई उसको। तो पेट्रोलिंग के बाद उसका सेकंड जो रोल आता है वो है अलर्ट्स जारी करना। दैट मीन्स कि अगर सिक्योरिटी गार्ड देखता है कि बिल्डिंग में या उसकी सराउंडिंग्स में, उस प्रॉपर्टी के अंदर किसी किस्म की कोई डाउटफुल एक्टिविटी हो रही है, किसी किस्म का कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको अलर्ट्स जारी करना है। कहाँ पे अपने को वर्कर्स के साथ या फिर कंट्रोल रूम के साथ वो कनेक्टेड होगा। अगर वो किसी कमर्शियल बिल्डिंग में है तो थ्रू थ्रू वॉकी टॉकी वो उन लोगों के साथ में अटैच होगा, तो उसको वहाँ पे अलर्ट्स जारी करनी है, ताकि किसी भी किस्म का कुछ मसला दरपेश आने से पहले उसका अजाला हो सके या उसका कुछ सदेबाप किया जा सके। इसके बाद जनाब, किसी भी सिक्योरिटी गार्ड के पास नॉर्मली, अगर आपने किसी सिक्योरिटी गार्ड के पास विज़िट किया है तो आपको पता होगा कि उसके पास दो दो से तीन किस्म की बुक्स पड़ी होती हैं, जिनमें विज़िटर्स लॉग बुक होती है, उसमें जनाब व्हीकल लॉग बुक होती है या कीज़ लॉग बुक होती है, अगर वो किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में है या फिर वो किसी होटल में काम कर रहा है, तो फिर उसके पास में की लॉग बुक भी हो सकती है। तो नाज़रीन, विज़िटर्स लॉग बुक का मतलब जो है वो सिर्फ यही होता है कि कोई भी शख्स जो कि बिल्डिंग में एंटर हो रहा है, अदर देन द रेजिडेंट्स और द वर्किंग पर्सनस इनसाइड द बिल्डिंग, तो कोई भी आदमी बाहर से एंटर होता है तो जनाब उस बंदे की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी गार्ड को उस बुक में लॉग करनी होती है, इवन उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी आईडी डिटेल्स, ताकि अगर बाद अज़ां किसी किस्म का कुछ सरगर्मी ऐसी देखने में मिलती है, वो बंदा कोई भी डाउटफुल पर्सन कैमरे में डिटेक्ट होता है, तो उसकी डिटेल्स मैच करके उसको उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो जनाब, अगर किसी बिल्डिंग में किसी किस्म का कुछ हंगामी सूरत हाल हो जाती है, कोई अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है, तो इसके लिए सिक्योरिटी में सेफ़र रूल अप्लाई होता है। सेफ़र रूल मीनिंग एज फॉर स्टे असाइड, A for assess the situation, F for find help, E for evaluate, and then at the end respond। यानी कि सब कुछ करने के बाद साइड में खड़े होकर देखें, उसको असेस करें, इवेल्यूएट करें, और तब जाके आपने डिसाइड करना है कि आप इस प्रॉब्लम को बजाते खुद सॉल्व कर सकते हो या आपको कंट्रोल रूम से या पुलिस से किसी किस्म की हेल्प दरकार है। तो तब जाके आपने रिस्पॉन्ड करना है उस सिचुएशन के मुताबिक। और वैसे भी सिक्योरिटी गार्ड की जो ऑफिशियल ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में हम लोगों को 3 P's रूल सिखाया जाता है सिक्योरिटी गार्ड के
رولز کے اکارڈنگلی کہ اس میں 3 پیس، ایک سیکورٹی گارڈ میں 3 پیس ہونے بہت ضروری ہیں. یہ سمجھ لیں کہ اسینشیل پارٹ ہے. 3 پیس مطلب ہی شوڈ بی پولائٹ، ہی شوڈ بی ایکسٹریملی پروفیشنل، اور لاسٹ ہے کہ ہی شوڈ بی ایکسٹریملی پنکچوئل. ایک سیکورٹی گارڈ جو ہے اس میں 3 پیس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ناظرین نیکسٹ جو اس کے رولز ہیں وہ اس میں فائر اینڈ سیفٹی گیجٹس ہیں. فائر اینڈ سیفٹی اسیس چیکنگ ہے کہ فائر اینڈ سیفٹی کے اسیس پوائنٹس جتنے بھی ہیں، ایکسیس پوائنٹس اس بلڈنگ میں، اس سائٹ پہ، وہ سب چیزوں کو اچھے طریقے سے دیکھے کہ کسی کو کوئی ایکسپائری ڈیٹ تو نہیں ہے، یا پھر سارے کے سارے ڈیوائسز صحیح سے کام کر رہے ہیں، یا پھر وہاں پہ جو فائر ایکسٹنگشرز ڈفرینٹ ٹائپس کے پڑے ہوتے ہیں سلنڈرز، ان کی ایکسپائری ڈیٹ اچھے سے چیک ہو رہی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں بھی سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی میں شامل ہیں. اس کے بعد جناب آتا ہے پیکیجز ریسیونگ. تو کوئی بھی وزٹرز اس کے پاس آ سکتا ہے اور اس کے پاس کچھ پیکیجز، کچھ انویلپس، کچھ بھی اپنی بلونگنگس چھوڑ کے جا سکتا ہے. تو کچھ کسی کو دینے کے لیے ہیں، کچھ لک آفٹر کرنے کے لیے. تو ایک سیکورٹی گارڈ کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو اچھے سے دیکھے اور تمام تر چیزوں کی اچھے سے دیکھ بھال کرے. اور ایک سیکورٹی گارڈ کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ اگر اس سائٹ پہ کسی قسم کا کوئی بھی کام چل رہا ہے، کوئی ریکنسٹرکشن چل رہی ہے، کوئی رینوویشن ہو رہی ہے، یا کسی قسم کی مینٹیننس ہو رہی ہے، تو اس کو جا کے مٹیریلز کے لیے چیک کرنا چاہیے. مٹیریلز جو آیا اس کو لک آفٹر کرنا چاہیے، اس کا مس یوز تو نہیں ہو رہا ہے، یا پھر جو ورکنگ پرسنس ہیں وہاں پہ ان لوگوں کی ایکٹیویٹیز پہ بہت اچھے طریقے سے دھیان دینا چاہیے. تو ناظرین آج کی ویڈیو کے حوالے سے اتنا ہی. امید ہے کہ آپ کو سیکورٹی گارڈ کے رولز جو ہیں وہ کافی حد تک سمجھ آ گئے ہوں گے. تو اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی سوال پوچھنا ہے، کسی قسم کی کوئی انفارمیشن چاہیے، تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کیجئے. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور میرے چینل مرزا دبئی ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے. اور ہاں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.